आत्मानुशासन नामक इस ग्रंथ में यतियों का परहित के प्रति अनुराग, इस विषय के संदर्भ में अपनी यहाँ बात प्रारंभ हुई थी। दूसरे जगत के जीवों को दुखी देखकर महामुनिराजों के हृदय में सहज ही ऐसे करुणा भाव जागृत होते हैं कि भाई, दुखों को जन्म देने वाले शरीर से ये जीव अत्यंत दुखी होता हुआ भी फिर भी प्रीति करता है। वे इस देह से वैराग्य जगाने का प्रयास करते हैं। यही बात इन्होंने यहाँ कही है। अपन इस बात को भावार्थ के माध्यम से पढ़ते हैं, पेज नंबर 90 पर। छंद दोहे की चर्चा भी हो गई थी और अर्थ भी हो गया था। भावार्थ से अपन आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 90 पर। अन्य जीव जिसे अच्छा समझें वैसे शिक्षा देने वाले तो बहुत हैं। देखो आप, अन्य लोग जिसको अच्छा समझे, जगत के लोग जिसको भला मानते हैं, ऐसी शिक्षा देने वाले तो बहुत हैं। ऐसी चर्चा करेंगे, आप किसको अच्छा मानते हो कि भाई तबीयत ठीक रहे, तो लोग यही शिक्षा देने वाले होंगे कि नहीं साहब, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और ऐसा करो, शरीर संबंधी, खाने पीने के ध्यान रखने संबंधी। और थोड़ा सा कोई स्वास्थ्य बिगड़ता हुआ दिखाई देवे यदि हमारा, तो तुरंत वे इस तरह का उपदेश देंगे कि ये काढ़ा बना लेना, ऐसा पी लेना, एक काम करो आप इसको इसमें मिला करके ले लोगे तो सब तबीयत ठीक हो जाएगी आपकी। तो ऐसा उपदेश जिसको जगत जन भला समझता है, ऐसा उपदेश देने वाले तो बहुत हैं दुनिया में। सब आचार्यत्व करता है, सब आचार्यत्व करते हैं। और धन को भला मानते हैं तो धन के लिए उपदेश देते रहते हैं। ऐसे कमाओ, ये कौन सा बिजनेस कर रहे हो, ऐसा बिजनेस करना चाहिए आपको, ये काम तो बहुत अच्छा है, आप ऐसा क्यों नहीं करते हो। इस तरह का भी प्राचार्यत्व करने वाले। कुछ करते क्यों नहीं हो, कोई काम नहीं करते हो, ऐसे थोड़ी ना चलेगा, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा, कुछ तो काम करना ही चाहिए आपको, आजीविका के बारे में आखिर सोचना ही चाहिए। तो इस तरह से अनेक प्रकार से दूसरों को उपदेश देते हैं। तो ऐसा कह रहे हैं बहुत है वैसी शिक्षा देने वाले, वैसा उपदेश देने वाले, जिसे अन्य जीव अच्छा समझे वो उपदेश देने वाले। परंतु मुनिराज को परहित का ऐसा अनुराग है कि वे शरीर में आसक्त जीवों को विरक्त करते हैं। देखो आप, परोपकार की बातें कहने वाले दुनिया में बहुत हैं, लेकिन मुनिराज कैसे परोपकारी हैं कि शरीर में आसक्त जीवों को विरक्त करने वाले, वो विरक्ति प्रदान करते हैं। परहित के लिए ऐसा नहीं कि आपके घर में सुख शांति रहेगी, परहित के लिए ऐसा नहीं कि आपके घर में खूब संपदा होगी, ये परहित नहीं है। अपन तो कई बार ऐसी चर्चा करते भी है, आप लोगों ने सुनी भी है कि भाई हितोपदेश का अर्थ क्या है। मैंने एक आध पहले चर्चा की है यहाँ। हितोपदेश मतलब क्या। ये मुनिराज जो है ये परहित करते हैं, परहित का अनुराग रखते हैं, माने हितोपदेशी है मुनिराज। मुनिराज का उपदेश हित के लिए होगा, भले के लिए होगा, फंसाने के लिए नहीं होगा, उलझाने के लिए नहीं होगा। तो सच्चा हित किस चीज में है उसका उपदेश देते हैं। तो सच्चा हित इस चीज में है कि आपको देह से विरक्ति हो, इसमें सच्चा हित है। इसलिए मुनिराजों का उपदेश देह से विरक्ति कराने के लिए होता है, तन से विरक्ति कराने के लिए है, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है। परिणामों में जिस प्रकार से वैराग्य उत्पन्न हो सके उस तरह का प्रयास मुनिराजों के माध्यम से किया जाता है। अब जिसे हम हितोपदेश समझते हैं, अरे साहब देखो कितना ध्यान रखते हैं हमारा, ये हमारी, क्योंकि हर जगह पर इन्होंने हमारे को संकट से बचाने की कोशिश की है, हर जगह इनका सहयोग रहता है, मतलब ये तो हमारा बहुत ही ध्यान रखते हैं साहब। ऐसी बहू आई है समझो आप, वो तो हमारा इतना ध्यान रखती है, मैंने हर चीज के बारे में पूछना, संभालना, खाने पीने के संदर्भ में हर चीज के तो ऐसा लगता है ये तो हमारे हितकारी है बहुत ज्यादा। ऐसा परिवार हमारे को मिला है, बहुत हितकारी है,
कि क्या हितकारी है। लौकिक बातों के संदर्भ में हमने हित की चर्चा समझी। आचार्य देव यहाँ उस हित की बात नहीं कर रहे हैं जिससे जगत जन अच्छा समझे, वो हित की बात यहाँ नहीं है। यहाँ आत्महित की बात है, यहाँ सच्चे हितोपदेश की बात है। जगत जन तो आपको अच्छा से अच्छा काम, अरे साहब इन्होंने तो हमारे को क्या जॉब पे लगवा दिया, अरे साहब ये हमारे कितने उपकार, इनके उपकार तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। इन्होंने ऐसी सर्विस के लिए इन्होंने हमारे अप्रोच लगा के हमारी जॉब लगाई है, हम भूल नहीं सकते इनका ये ऐसा। और आज देखो आप ठाट से अपना बिजनेस चल रहा है, काम चल रहा है, दुकान चल रही है, क्या अच्छी जॉब है और अच्छा मजे से और अच्छी सैलरी है, अच्छा पैकेज है, कितना सोचते हैं। इनका उपकार तो हम भूल नहीं सकते। ये तो बहुत बड़ा काम कर दिया इन्होंने। ये क्या उपकार किया उन्होंने, फंसा दिया आपको। आपको उसमें उपकार इसलिए लगता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पैसे में सुख है। आपको उसमें सुख इसलिए लगता है क्योंकि आप बाह्य साधन सामग्रियों से अपने आप को अच्छा मानते हो। और आचार्य देव यहाँ असली हित की बात बताना चाहते हैं कि बाह्य साधन और सुविधाओं में रंच मात्र भी सुख नहीं है। तो फिर क्या करें कि जो तन दिखाई देता है, इस तन के प्रति भी जब तक विरक्ति नहीं होगी, हृदय में वैराग्य भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो आचार्य देव ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि तेरे हृदय में किसी भी प्रकार से इस देह के प्रति ही वैराग्य उत्पन्न हो जाए। तो जब देह के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा तो फिर बाहरी चीजों से तो विरक्ति अपने आप ही हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा निकट का संबंध यदि हमारे साथ में किसी का है तो वो इस शरीर का संबंध है, सबसे निकट का संबंध। बोलो, अरे साहब मेरे को धोखा दे दिया, कि किसने, सबसे निकट के संबंधी ने, कि किसने, बेटे ने धोखा दे दिया क्या, अरे नहीं नहीं, तो क्या पत्नी ने धोखा दे दिया, नहीं नहीं, तो क्या तुम्हारे भाई साहब ने, अरे नहीं, तो फिर कौन है सबसे निकट का संबंधी? कि जिससे निकट का कोई दूसरा संबंध हो ही नहीं सकता, ऐसे निकट का संबंधी। ये भी हमारे को जब धोखा दे देता है तो फिर किसी और की क्या बात करें। इसका धोखा तो धोखा ही नहीं लगता है। हाँ, इसका धोखा धोखा ही नहीं लगता है हमारे। ये धोखा दे देता है, ये साथ छोड़ देता है, क्या ये बिगड़ जाता है, ये पता नहीं कब बिगड़ जाए, तो भी उसके प्रति आसक्त रहता है, तो भी उसके प्रति तन्मय रहता है, तो भी इसको लगता है कि नहीं नहीं ये तो कोई बात नहीं, जैसा भी है इसको संभालो। और कई बार तो ऐसा भी बोलता हूँ मैं कि ये जो इसका देह के प्रति अनुराग है, ये सब इसका एक तरफा प्यार है, समझ लो आप। क्योंकि शरीर को तो इसकी परवाह ही नहीं है, शरीर तो आत्मा को पहचानता ही नहीं है, शरीर को तो जीव की खबर ही नहीं है। तो शरीर भी जीव को चाहता है क्या? ये नहीं, तो फिर जीव ही चाहता है ना। आत्मा ही तो शरीर को अपना 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 कह रहा है, शरीर ने तो कभी अपना नहीं कहा आत्मा को, जीव को। अब बोलो क्या होगा? लौकिक में भी इच्छा है, जो कोई काम करता है ना वो दुखी पाता है, दुखी पाएगा, निश्चित बात है। ये भी इच्छा शरीर शरीर के प्रति मरा जा रहा है और शरीर को बिल्कुल परवाह नहीं है, और बिगड़ना है और दुख भोगने का माध्यम कहा गया है, आपदाओं का स्थान कहा है आगामी चंद में। तो यहाँ तो मुनिराजों की अनुराग वृत्ति के बारे में बतलाते हैं कि जगत जनों को देख करके उनके हृदय में कैसा अनुराग जागृत होता है, कैसा भाव आता है मुनिराजों को कि ओहो, जिस अपूर्व तत्व का वेदन हमने किया है, जिस आनंद का उपभोग हम कर रहे हैं, जो विलक्षण अपूर्व अद्भुत आनंद, जिस सुख की प्राप्ति हमारे को हुई है, ऐसा का ऐसा आनंद इस जीव को भी मिल सकता है। और इसे देख करके हमारे को तरस आता है कि सबके पल्ले लाल, इसके पास भी है वही रत्न, इसके पास भी है वही निधान, इसके बिना तो कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी काहे भय कंगाल, गांठ खोल देखी नहीं। अब हम इसको उपदेश देते हैं गांठ खोल के देखने के लिए, कैसा भाव आता होगा उनको, मुनिराजों को। साधारण काम नहीं है। जगत के जीव क्या हितोपदेश करेंगे, जगत के जीव लौकिक जन परिवार जन हमारा क्या भला करेंगे, जैसा भला मुनिराज चाहते हैं। जैसा भला करने की भावना तीर्थंकरों के हृदय में रहा करती है। तीर्थंकर प्रकृति बंधने के पहले देखो आप, तीर्थंकर प्रकृति बांधने के पहले जिन भावों से तीर्थंकर प्रकृति बंधती है, वे भाव कैसे होते हैं? सबका हित हो, सबका भला हो, तो हितोपदेश की उस भावना से हितोपदेशी होते हैं। प्रत्येक तीर्थंकर हितोपदेशी होते हैं, लेकिन प्रत्येक अरहंत परमात्मा हितोपदेशी नहीं होते।
वीतरागी और सर्वज्ञ तो हमारे सभी भगवान हैं, लेकिन हितोपदेशी सभी भगवान नहीं है। वीतरागी और सर्वज्ञ तो सभी है, लेकिन हितोपदेशी तो वे ही है जो हित का उपदेश देते हैं, जो हितंकर है। हितंकर हित करने वाले, वे तीर्थंकर जगत के जीवों को जो तिराने वाले हैं। तीर्थम करोति तीर्थंकर है, और तीर्थ की व्याख्या की है जगत से तिराए, जगत से पार कराए, दुखों से मुक्ति दिलाए, दुखों से छुड़ाए, वे तीर्थंकर हैं। जो हमारे को जगत में दुखों से बचाते हुए दिखा, अरे साहब इन्होंने बचा लिया, ये नहीं होते तो बच ही नहीं सकते थे हम। जैसे इनका योगदान है, इनकी अप्रोच थी, नहीं तो पता नहीं क्या होता हमारे साथ में। ये तो इन्होंने अनेक प्रकार से प्रयास करके, प्रयत्न करके हमारे को बचा लिया। अरे कहाँ बचा लिया आपको, बल्कि और डुबोया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे को बचाने वाले हैं, ऐसा देख करके आपको जो उनके प्रति राग भाव हो गया है, आपको जो वे अपने लगने लगे हैं, ये मिथ्यात्व का पोषण हुआ है, और ये मिथ्यात्व आपको नरक और निगोध में ले जाएगा। इसलिए असली हितकारी नहीं उदयानुसार व्यवस्था बनती है। कोई किसी का भला करने वाला जगत में नहीं है, कोई किसी का बुरा करने वाला जगत में नहीं है, कोई हमारे को बचा ले ऐसी सामर्थ्य किसी में नहीं है, और हमें ऐसी अपेक्षा किसी से नहीं है कि कोई हमारे को सुरक्षा प्रदान करे। बिल्कुल नहीं होता है ऐसा। तो फिर साहब बिल्कुल लोक व्यवहार ही बिगड़ जाएगा। ये तो आप तो बिल्कुल स्वार्थी हो जाएंगे, कृतघ्नी हो जाएंगे। नहीं कृतम उपकारम साधु विस्मरंती, नीतिकारों ने ऐसा कहा है कि साधु और सज्जन पुरुष किसी और के द्वारा किए गए उपकार को भूलते नहीं है। नहीं कृतम उपकारम साधु विस्मरंती, नहीं भूलते साधु और सज्जन पुरुष किसी के भी द्वारा किए गए उपकार को स्मरण करते हैं। और इन्होंने आपका इतना सहयोग किया और आप उनको भूलने की बात करते हो कि अरे भैया ये जो सहयोग दिखाई देता है एक क्षणिक सहयोग है। असली हितकारी मुनिराज जो शाश्वत सुख की बात करते हैं, जो परमानेंट सुख की बात करते हैं, वे हमारे असली हितकारी हैं। इधर से बचाया और इधर फंसा दिया, तो क्या दम है उसमें? एक तरफ से सुलझे और दूसरी तरफ उलझ गए। इसे सुलझाना नहीं कहते। कह रहे शरीर से विरक्ति प्रदान करे, शरीर में आसक्त जीवों को विरक्त करते हैं, ये उपकार है मुनिराजों का। यह जीव शरीर को अपवित्र और दुख का कारण प्रत्यक्ष देखता है तो भी इससे विरक्त नहीं होता। बोलो कैसी दशा है इसकी, क्या करें? शरीर को अपवित्र देखता है, दिखाई दे रहा है कि शरीर अपवित्र है, दिखाई दे रहा है कि शरीर दुख का कारण है, और न केवल दिखाई दे रहा है, प्रत्यक्ष और जोड़ दिया है इन्होंने। प्रत्यक्ष दिख रहा है कि ये शरीर दुख का कारण है। हम करते ही रहते हैं, पीछे बहुत चर्चाएं आई है शरीर की अपवित्रता के बारे में, और शरीर दुख रूप है ये बात बतलाने वाले भी। और एक बार हमने वो बातें की है, आप उसको वापस बैठ करके उसका चिंतन करें कि किस किस प्रकार से शरीर हमारे लिए दुख का कारण है। और दिन भर ही विचार कर सकते हैं, क्योंकि दिन भर ही कभी कमर दुखती है, कभी बैठा नहीं जाता है, कभी लेटा नहीं जाता है, कभी लेट जाओ तो उठा नहीं जाता है। बोलो कैसी दशा है? 50-60 के नजदीक वालों की तो सबकी ऐसी दशा दिखती ही है, और जिनकी उससे कम है वे भी कहते हुए दिखाई देते हैं अभी से बुढ़ापा आ गया ऐसा लगता है। माने कितनी तकलीफ रहती है। ये प्रत्यक्ष देखता है तो भी कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? विरक्ति क्यों नहीं हो रही तेरे को? इससे वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? तन की तन्मयता का त्याग क्यों नहीं कर रहा? और इसी में अति प्रीति करता है। देखो एक तो कमी हो गई कि विरक्त नहीं हो रहा। ऐसा विरक्त नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कम से कम प्रीति तो मत कर। और तू प्रीति नहीं, तू तो अति प्रीति करता है। विरक्त नहीं हुआ, ये पहला दोष इसका। ये विरक्त नहीं हुआ था तो आसक्त भी नहीं हुआ। नहीं आसक्त तो है ही, और आसक्त भी कितना, अति आसक्त है, अति प्रीति करता है। परंतु जिस प्रकार दीपक में गिरते हुए पतंगों को कोई दयावान बचाता है, उसी प्रकार मुनिराज इस जीव को उपदेश देकर शरीर से विरक्त करते हैं। ध्यान है, ये मैंने चर्चा की थी 6-8 महीने पहले एक बार
दीपक में गिरते हुए पतंगे का उदाहरण दे करके, ध्यान ही नहीं है आप लोगों को किसी को। मतलब कुछ बातें वही ध्यान रहती है जो मैं 2-3 बार 2-4-5 बार रिपीट कर देता हूँ। कोई बात मैंने एक ही बार कही हो तो वो याद नहीं रहती है। बाहर लगती थी सभा तो मैंने कही थी ये बात। माने दीपक जो है, दीपक में पतंगा उसके रोशनी और प्रकाश से आकर्षित होकर के और उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। यदि दीपक की तरफ दौड़ता हुआ आने पर दीपक में जल करके प्राणांत हो जाए, आया था किस लिए? चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर, ठीक है ना। प्राणांत हो जाए तब तो खेल ही खत्म हो गया, अब तो कोई बात ही नहीं। प्राणांत तो नहीं हुए, दीपक की तरफ आकर्षित होता हुआ आया था और उसकी जलती हुई लौ के प्रति जैसे ही उसके नजदीक पहुंचा और पंख जला और नीचे तड़पता हुआ गिर गया। अब जब तड़पता हुआ नीचे गिर गया तो अब तो उसे पता लग गया ना कि मैं जल जाऊंगा, ये जला देने वाला है। बोलो, फिर भी क्या करता है वो? जिससे जल गया है थोड़ा सा संभलता है और जैसे ही उड़ने की ताकत आती है फिर उसी की तरफ भागता है। कब तक? कि जब तक उस दीपक से जलकर भस्म न हो जाए तब तक निरंतर जलता हुआ भी, कष्ट पाता हुआ भी, दुख उठाता हुआ भी। हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कीट पतंगा वो कितना मूर्ख है। अरे जल रहा है, पंख जल गए हैं, उड़ने की सामर्थ्य नहीं बची है और किसकी वजह से हुआ ये भी पता है और फिर भी उसके बावजूद मूर्ख है ना। वो तो हमारी ऐसी दशा है, ये इसका उदाहरण देकर के बतला रहे हैं। और ऐसे उस गिरते हुए पतंगे को कोई दयावान बचाता है। देखो क्या कहा है, जिस प्रकार दीपक में गिरते हुए पतंगों को, उन कीड़ों को उड़ने वाले कोई दयावान बचाता है, उसी प्रकार पंचेंद्रिय विषय भोगों में जलते हुए, पंचेंद्रिय विषय भोगों की अग्नि में जलते हुए जीवों को कोई दयावान महामुनिराज बचाते हैं। किंतु जिस प्रकार उस दयावान व्यक्ति के बचा लेने के बावजूद भी, जैसे मान लीजिए वो कीट पतंगा जो थोड़ा सा झुलस कर नीचे गिर गया था और वहीं घी में गिर गया और हम अत्यंत दया से युक्त होकर हमने उसको वहां घी में से, उस दीपक में से उसको निकाल लिया कि नहीं तो यहाँ भी घी में तड़प तड़प के मर जाएगा, तड़प रहा था, हमने उसको बचा लिया और बचा करके बाहर सुरक्षित रख दिया। अब जैसे ही उसका घी थोड़ा सा सूखता है या जैसे स्थिति उसमें उड़ने की होती है तो हमने तो बचाया था, जहां से बचाया था वहीं जाकर के मरता है फिर दोबारा। ऐसी दशा दिखती है मुनिराजों की कि मुनिराज अत्यंत करुणापूर्वक, अत्यंत दयापूर्वक इस संसार दुखों में या पंचेंद्रिय विषय भोगों की ज्वालाओं में, विषय चाह दव दाह, तो जो ऐसी जो दाह है जगत जन अरण्य दजावे, विषयों की ज्वालाओं में जो जीव जल रहे हैं, ऐसे पंचेंद्रिय विषय भोगों की ज्वालाओं में जलते हुए जीवों को अत्यंत करुणापूर्वक बचाते हुए महामुनिराज उपदेश देते हैं विरक्त होने का, वैराग्य का उपदेश देते हैं, संसार शरीर भोगों से छूटने का उपदेश देते हैं, उससे मुक्त होने का उपदेश देते हैं। और जब मुनिराज उपदेश देते हैं तो ऐसे लगता है कि कितने उपकारी हैं। जो आखिर कीट पतंगा सोचता तो है ही ना कि इन्होंने बचा लिया मेरे को, लेकिन फिर क्या होता है, हम उपदेश 24 घंटे तो दे नहीं सकते। जब उपदेश सुनता है तब तक तो संभलता है और फिर जैसे ही वे उपदेश को रोककर अपने स्थान पर विहार कर जाते हैं, उपदेश देना बंद करते हैं, वैसे ही ये फिर उसी की तरफ दौड़ता है। कब तक दौड़ता रहता है कि जब तक इस मनुष्य जीवन का अंत न हो जाए तब तक, जब तक प्राणांत न हो जाए तब तक उसी के प्रति आसक्त रहता है। क्या करें, देखो आप दशा, दयावान जीवों की दशा बतलाई है यहाँ। वे तो उपकार करते हैं लेकिन इसकी होनारी होती है। जिस प्रकार दीपक में गिरते हुए पतंगों को कोई दयावान बचाता है, उसी प्रकार मुनिराज इस जीव को उपदेश देकर शरीर से विरक्त करते हैं, मानो गिरते हुए को बचा लिया हो। शरीर से विरक्त करने की भावना, शरीर से विरक्त करने का उपदेश
माने गिरते हुए को बचा लेना। यद्यपि वे जानते हैं कि इसे हमारा उपदेश कड़वा लगेगा। बोलो, जानते हैं वे इस बात को, हमारा उपदेश कड़वा लगेगा, हम बचा रहे हैं, वो इसको बात अच्छी नहीं लगेगी। जैसे मान लीजिए कोई तिर्यंच गति का जीव, समझिए आप कबूतर है या कोई बिल्ली है, चूहा है, किसी गंदगी में किसी कीचड़ में फंस गया है ना, या समझिए आप अभी मकर संक्रांति का समय था, है, डोर में उलझ गया कबूतर मंजों में, अब उलझ गया, उलझ करके कर पड़ा रहा है, वहाँ पड़ा है। अब उसे कोई व्यक्ति अत्यंत करुणापूर्वक उसे बचाने का प्रयास करता है कि इसके डोर निकाल देंगे, इसको पकड़ करके अपन, तो उसे ऐसे लगता है कि ये मुझे और तकलीफ दे रहा है। समझ रहे हैं आप क्या स्थिति? उसे ऐसे लगता है ये क्यों पकड़ रहा है मेरे को, क्या पकड़ में नहीं आता जल्दी, ये क्यों पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो ऐसा लगता है कि जैसे फंसा रहा है मेरे को। अब देखो कैसी दशा होती है। पकड़े दो पकड़ने, मैंने देखो मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है क्योंकि मुनिराज उपदेश देते हैं और इसको ये उपदेश कड़वा लगता है। मुनिराज भले की बात करते हैं और इसको लगता है मैं फंस जाऊंगा, अरे यार फंसा देंगे हमारे को। देखो आप वो जो है ना, अभी दीक्षा कल्याणक परसों था ना वहाँ अजमेर में पंच कल्याणक के अवसर पर, तो जिन जिन लोगों ने मुनिराज ऋषभ कुमार को आहार दिया उन सबको प्रतिज्ञाएं दिलाई गई। अब बहुत सारे लोगों ने ये देख करके आहार ही नहीं दिया कि अरे यार फंसाएंगे यार हमारे क्या क्या करेंगे, फंसाएंगे। अब देखो आप जो हितकारी उपदेश है, जो नियम दिला रहे हैं वो आपकी भलाई के लिए दिला रहे हैं, लेकिन लगता क्या है, फंसाएंगे हमारे, तकलीफ लगती है, कष्ट लगता है। बिल्कुल यही स्थिति मुनिराज यहाँ कह रहे हैं कि हम जानते हैं, मुनिराज बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वे यद्यपि इस बात को जानते हैं कि इसे हमारा उपदेश कड़वा लगेगा, तथापि वे इसे दुखी जानकर दया करके उपदेश देते हैं। फिर भी क्या करें, फिर भी दया करके उपदेश देते हैं इसकी भलाई के लिए। दो तीन उदाहरण दे दिए जिनमें स्पष्ट ख्याल में आ गई अपने को बात कि भाई ये था तो भले का काम लेकिन लग रहा था बुरा। अब समझ लो आप, जैसे अब और बात यदि मैं आपको कहूँ बिल्कुल सच्चाई प्रैक्टिकल बात, मंदिर से कोई व्यक्ति उतर रहा है और अम्मा जी पकड़ करके कहीं अरे प्रवचन में बैठो, अब जब अम्मा जी दिखते हैं ये फंसाएंगे अभी मेरे को, फिर बिठा लेंगे। बोलो होता है ऐसा? अब देखो वो तो अत्यंत करुणापूर्वक कि भाई ये प्रवचन सुने, ये आकर के बैठे हैं, लेकिन अब जैसे ही वो दिखते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है अरे यार ये फिर कहेंगे बैठने के लिए, अरे यार ये फिर फंसाएंगे मेरे को। क्या कौन उलझे इसमें प्रवचन की चर्चा हो गया, लेकिन ये तो हमारे को पीछे ही नहीं छोड़ते ये तो। अब बोलो और समझ में आ रही बात क्या कहना चाह रहे हैं? ये भक्ते थे, देखो आप अब नहीं भक्ते, क्योंकि अब लगता है कि नहीं वास्तव में हित उपदेश ही था। अब तो भक्ते नहीं, अब तो भक्ते भक्ते आते हैं। होता है बात ऐसी, मुनिराज भी जानते हैं। अब जिस बात को हम बता रहे हैं ये बात मुनिराज नहीं जानते क्या? तो कह रहे हैं हम इस बात को बहुत भली प्रकार जानते हैं कि जगत के जीवों को इस प्रकार का उपदेश दिया जाएगा, ये बात कही जाएगी और उन्हें लगेगा कि ये तो हमारे को कोई कड़वी चीज दे रहे हैं, अरे यार ये तो फंसा रहे हैं, उलझा रहे हैं हमारे को, हमें तो दूर रहना है इनसे, कड़वा लगता है यह उपदेश। देखिए दयावान मुनिराज की बात कही, यहाँ उपदेश देकर शरीर से विरक्त करते हैं। यद्यपि वे ये जानते हैं कि इससे हमारा उपदेश कड़वा लगेगा, तो फिर क्यों दे रहे हो उपदेश? अब बोलो, यद्यपि अम्मा जी इस बात को जानते हैं कि मैं इनको बार बार में कहती हूँ तो इनको अच्छा नहीं लगेगा, तो ये तो फिर देते क्यों ऐसा उपदेश?
कि जो कड़वा लगेगा। मीठी मीठी बातें क्यों नहीं करते हो? अरे मीठी बातें करके फंसाने वाले दुनिया में लोग बहुत हैं, जो बात तो बहुत मीठी मीठी करेंगे लेकिन अंत में फंसाने वाले होंगे हमारे को। माने समझ लीजिए जगत में जितने लोग उधार लेने के लिए आते हैं, जिनको पैसे की जरूरत होती है, तो वे आते हैं तब तो कितना प्यार से बोल करके, मीठा बोल करके, अरे साहब नहीं बस आप तो चिंता मत करो, शाम तक ही कर देता हूँ मैं तो व्यवस्था, और फिर मेरे लायक कोई काम हो तो फिर मैं हमेशा तैयार हूँ, आप क्यों चिंता करते हो? और फिर आप चक्कर ही लगाते रहो। ऐसी दशा है। ये कह रहे हैं कि यदि आपको उपदेश कड़वा लगता है, आपको पता है कि मैं जो कहूंगा वो इसको अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर ऐसा उपदेश क्यों देते हो? क्या करें? तथापि वे ऐसे दुखी जानकर दया करके उपदेश देते हैं। देखो हर माता पिता बच्चों को जो उपदेश देते हैं वो भला जान करके उपदेश देते हैं। और लगा लो आप जब हम बातें सुबह जल्दी उठने की बात करें, अरे यार ये फिर मेरे को उठने की बात करते हैं जल्दी, फिर मेरे को पढ़ने के लिए कहेंगे। बोलो 2 दिन तक मम्मी नहीं थी, पंच कल्याणक में चले गई थी, तब तक बहुत आराम था। ये फिर आ गई, ये फिर मेरे को पढ़ने के लिए कहेंगी, फिर मेरे को इस काम के लिए कहेंगे, कितना देखो, फिर टीवी के लिए मना करेंगे, फिर खेलने के लिए मना करेंगे, फिर कहेंगे तो छत पे चढ़ गया। मतलब कैसा लगता है? जो जो उपदेश हितकारी कहे जाते हैं, जो हितकारी उपदेश दिए जाते हैं, उसको बुरे लगते हैं, इसको जचते नहीं है, पसंद नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी ऐसा जानकर क्या कोई माता पिता अपने बच्चों को उपदेश देना बंद कर देता है? सब देते हैं उपदेश। कोई माता पिता अपने बच्चों को उपदेश देना बंद नहीं करता। तो कोई दिगंबर मुनिराज की जगत के जीवों को जचे चाहे नहीं जचे, बात तो हम सच्ची कहेंगे। हम ऐसी बात नहीं कहेंगे कि आप अपने तन का उपचार करो, क्या दम है इसमें, कोई मतलब नहीं है। हम ऐसी बात ही नहीं कहेंगे। हम आपको जगत में फंसाने का उपदेश बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि हम जानते हैं एक बार फंसे तो अनंत काल बिगड़ता है, अनंत काल बर्बाद होता है। ये भाव नहीं बिगड़ता। आप क्या सोच रहे हैं, कोई बात नहीं यार ये भाव भी तो बिगड़ेगा ना, बिगड़ जाने तो अगले भाव में, अरे ये भाव बिगड़ने का मतलब है अनंत भाव बिगड़ गए। आप समझ रहे हैं? इतना आसान नहीं है दादी जी अपन सोचें कि ये अपना ये भाव बिगड़ गया सब कोई बात नहीं, अब तो हो जाएगा। वो होगा ही नहीं, क्योंकि आगे भाव कौन सा मिलेगा पता है आपको? आगे जो भाव मिलेगा उसके अंदर तो ये चांस ही नहीं है। आगे जो भाव मिलेगा उसके अंदर तो सुनने का अवसर ही नहीं है, पढ़ने का अवसर ही नहीं है। न आप सुन सकते हो, न आप पढ़ सकते हो, न आप सुना सकते हो, न समझ सकते हो। और फिर आपके परिणाम कहाँ से आएंगे? जब आपके इतने उज्जवल परिणाम है तभी आप आत्महित नहीं कर रहे हो, तो फिर बाद में क्या होगा? बाद में तो बाद में ही है। ऐसा कहते हैं उठियो हटवाड़ो 8 दिन बाद है। एक बार हटवाड़ा उठ गया तो 8 दिन बाद लगता है, मतलब दूसरे दिन नहीं मिलेगी आपको, तीसरे दिन फिर आप इंतजार करते रहो फिर कब अवसर आएगा। एक बार यदि चूक गए तो फिर वो मौका दोबारा नहीं मिलता है। यदि नर भव चूके तो भव पछताएगा। ये नर भव यदि चूक गया तो भव के लिए पछताएगा, ये कह रहे हैं यहाँ। इसलिए दुखी जान करके भी उपदेश देते हैं। उन मुनियों को अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। इसके अलावा भी कोई अभिलाषा है क्या उनको? क्या अभिलाषा है? क्यों कर रहे हैं ऐसा वे मुनिराज? क्यों उपदेश दे रहे हैं? अरे साहब कुछ तो मिलेगा उनको, आखिर वे इतने लोगों को समझाएंगे सिखाएंगे, जो लोग उनकी बात मान लेंगे तो लोग कहेंगे अरे साहब इनके कितने शिष्य हैं, इनका कितना बड़ा संघ है, इसलिए आपको मुनि बनने का उपदेश दे रहे हैं क्या? क्या अपना संघ बढ़ाना है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो हितोपदेश की भावना से, ऐसा नहीं है कि उनकी यश प्रतिष्ठा होगी, ऐसा नहीं कि उनको सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं है कि उनका नाम होगा। कोई चाह नहीं है सिवाय इस बात के कि आपका भला हो, बस, और कुछ नहीं। इसके अलावा दूसरी कोई चाह नहीं है, इसके अलावा दूसरा कोई परिणाम नहीं है, कोई विकल्प विचार नहीं है। दुखी जानकर दया करके उपदेश देते हैं। उन मुनियों को अन्य कोई अभिलाषा, कोई इच्छा दूसरी है ही नहीं। अरे इच्छाओं पर जिन्होंने विजय प्राप्त कर ली, जो इच्छाओं को छोड़ने की बात करते हैं, जो इच्छाओं को दुख का कारण कहते हैं, वे इच्छाएं कैसे रख सकते हैं? इसलिए कोई इच्छा है ही नहीं। तो फिर साहब ये परोपकार कर रहे हैं या परोपदेश दे रहे हैं, ये इच्छा नहीं है क्या?
कि नहीं, परोपदेश के माध्यम से भी यही कह रहे हैं कि तुम कोई इच्छा मत रखो। जैसे ये इच्छा नहीं है उनको। धर्म के लोभी जीवों को देख करके यदि वे धर्मोपदेश देते हैं तो ये कोई उनकी इच्छा नहीं है। धर्मोपदेश देते हुए भी इच्छाओं को छोड़ने की ही वे बात करते हैं। देखो, महान पुरुष ऐसे परोपकारी होते हैं, ऐसे परोपकारी होते हैं। हम किसी के ऊपर क्या परोपकार करेंगे? आप सेलेक्ट करते हैं किसका भला करना है और किसका नहीं करना है, किसकी हेल्प करनी है और किसकी नहीं करनी है। तो जिससे अपने को कुछ लाभ दिखाई देवे, जिससे अपना कुछ भला होने की संभावना दिखाई देवे, जिससे हमारा कोई रिलेशन हो, बोलो उन्हीं का भला करते हैं। जगत में जितने लोग दिखाई देते हैं, कहीं ना कहीं और कुछ भी नहीं दिखाई देगा तो कम से कम यही देख करके भला करेंगे कि अरे यार वो कौन है, ये कम से कम जैन तो है। बोलो कैसा हमारे हृदय में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में वो रहता है कि इनसे किसी प्रकार से हमारा जुड़ान है या नहीं। दो व्यक्ति आपके सामने जिनका भला करना है तो या तो हम जाति संप्रदाय के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर, अरे यार ये तो अपनी कॉलोनी का है, अरे यार ये तो जौहरी बाजार का ही है। अब जो कोई लिंक नहीं है, जन्म से आज तक कभी जिससे मिले नहीं है, लेकिन आपके हाथ में यदि कुछ करने का कुछ वो है, पावर है, तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे और किसको नहीं करेंगे, इसके पीछे आपका क्या हेतु रहता है? ये स्वार्थ छिपा रहता है। अब मुनिराजों के हृदय में ऐसा कुछ स्वार्थ है क्या कि ये समझे और ये नहीं समझे? ऐसा नहीं है, सब समझे। जिसके परिणाम अच्छे हैं, जिसको संसार से मुक्त होने की भावना है, जिसको दुखों से छूटने की भावना है, वे हर कोई व्यक्ति समझे, ऐसा मुनिराज की भावना है। जो भव्य देखता है, परिचय करने वाला है, परिचय को दूर करने वाला। अरे दोनों एक समान है। उपसर्ग करने वाले हों चाहे उपसर्ग दूर करने वाले हों, अरे मित्र महल मकान सब एक समान है उनके लिए। कंचन कांच निंदन तुतिकरण, अर्घाव तारण अति प्रहारण, हमारे क्या फर्क पड़ता है? वो तो उपकारी जानते हैं उनको। बोलो आप, कोई भी हो, श्रेणी कोई झेलना हो, क्या फर्क पड़ता है उनको? सब एक जैसे हैं। देखिए आप, देखो देखो कहकर के क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, अंतिम बात, महान पुरुष ऐसे परोपकारी होते हैं। लेकिन ये परोपकार करना कब संभव है? जब पहले आत्मोपकार होता है। वास्तव में जिनको खुद को ही खबर नहीं है सच्चा सुख कहाँ है, जिनको खुद को ही पता नहीं है कि असली दुख का कारण क्या है और सच्चा सुख कैसे प्राप्त हो सकता है, वो दूसरे का क्या उपकार करेंगे जी? हमें तो ऐसे लगता था कि 1,50,000 रुपये महीना हमने इसके माध्यम से कमाया है तो हमें लगता है इससे हमें अच्छा लग रहा है, तो दूसरे को भी वही फंसाने का काम करेंगे। बोलो, जो हमें अच्छा लगता है वो दूसरे को खिलाने की बात करेंगे हम। नहीं, इसी में उलझे हैं ना। और जिनको असली आनंद मिला है, अतीन्द्रिय आनंद मिला है, वे जगत के जीवों को कौन से आनंद की बात करेंगे? और साहब खीर खाओ मजा आ जाएगा, ऐसा कहेंगे? एक बार आप ऐसे बनाओ इस विधि से, देखना उसका टेस्ट देखना। आप फिर आप करके तो देखो, आपसे दही की कड़ी नहीं छूटती है ना, एक बार आंवले की बना करके देखो आप। बोलो, अपन कैसा उपदेश देते हैं? हम भी ये कहते हैं, एक बार आप नींबू की बना करके देखो, एक बार आप इस चीज की बना करके देखो, अमचूर की बना करके देखो आप, और फिर देखना आप उसका स्वाद। अरे छोड़ोगे ही नहीं साहब, आप करके तो देखो एक बार ऐसा। माने हमें जो चीज पसंद आती है और जो चीज ना पसंद है उससे हटाने और उसमें लगाने का प्रयास हम करते हैं, लेकिन हमारी ये सुख दुखपन की वृत्ति झूठी है। अब हम कौन से सच्चे मार्ग पे लगाएंगे? लेकिन मुनिराज के साथ में ये बात नहीं है, क्योंकि मुनिराज भोगते सुख की खान। ये बात अपन ने पीछे पढ़ी है। निर्धन जन धन बिना दुखी, और तृष्णा से दुखमय धनवान, सभी भोगते कष्ट मात्र, मुनिराज भोगते सुख की खान। सब कष्ट भोग रहे हैं जगत के जीव, मात्र मुनिराज ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो सुख की खान भोग रहे हैं। अब ऐसे सुख की खान भोगने वाले दिगंबर मुनिराज यदि कुछ उपदेश देंगे, कोई बात बताएंगे, तो क्या बात बताएंगे? कि जगत के जीवों को भी वही बात बताएंगे कि तुम्हारे पास में भी ये सुख की खान है। तुम हमें देख करके ऐसा जेलसी मत रखो,
तुम्हारे पास भी है। अरे नहीं साहब, आप तो आनंद भोगते हो साहब, आपको तो अतीन्द्रिय आनंद मिल गया है, हम कहाँ और आप कहाँ, क्या बात करते हो, तुम्हारे पास में भी वही है, तुम्हारे पास में भी अपार आनंद है, तुम्हारे पास में भी खजाना भरा हुआ है, तुम्हारे पास में भी निधियां हैं, तुम्हारे पास में भी चैतन्य का रस है, अतीन्द्रिय आनंद है, अद्भुत आनंद है, अक्षय अनंत गुण है, और उन गुणों में से जो रस निकलता है, जो आनंद आता है, साधी अनंत काल के लिए उसका उपभोग करते रहो। ऐसे अपूर्व आनंद को भोगने वाले कोई और नहीं है, आप हैं इस तरह का आनंद भोगने वाले। इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है, इसलिए रंच मात्र भी विकल्प नहीं रखे आप। इतना सुंदर उपदेश दे रहे हैं यहाँ दिगंबर मुनिराज। क्या कहना चाह रहे हैं? कोई अभिलाषा नहीं है। कैसे परोपकार की भावना है कि जिस आनंद को हम भोगते हैं, जिस सुख को हम भोगते हैं, जिस अपूर्व आनंद की उपलब्धि हमारे को हुई है, ऐसा अपूर्व अद्भुत आनंद ये जगत के जीवन को भी प्राप्त हो जावे, इस उत्कृष्ट भावना से मुनिराज यहाँ उपदेश देते हैं। ऐसी मुनिराज की भावना है। और उपदेश क्या दिया है कि आपदाओं का स्थान जानकर शरीर से विरक्ति होने की वे बात बतलाते हैं। इस तरह से यहाँ अपनी जो चर्चा हुई है, कौन से श्लोक तक, 97 नंबर के श्लोक तक अपन ने बात की है। 98 नंबर श्लोक में आगे जो बात कहेंगे अपन कल इस प्रकरण को आगे विस्तार से चलाएंगे। जन्मानी को मिला जब नर तन को, को मिला जब नर तन को, तेरे होश में आना भूल गया। इस हाथ में 12 बात हुआ, निज हाथ में आना भूल गया। इस हाथ में 12 बात हुआ, निज हाथ में आना भूल गया। इस भूल में इतना भूल गया, इस भूल में इतना भूल गया कि ब्याज के बदले भूल गया। ममता ठगनी ऐसा लगा कि अपना मिलाना भूल गया। तेरे तन को मिला जब नर तन तो, फिर होश में आना भूल गया। फिरता तू तिरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी जान नहीं। फिरता तू तिरंदाज बना, निज लक्ष्य का कुछ भी जान नहीं। तू कैसे तीर चलाएगा, बस पहला निशाना भूल गया। तू कैसे तीर चलाएगा, जब पहला निशाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर तन तो, फिर होश में आना भूल गया। अविरत कसारे अनुयोगों से, दिन रात कर्म के बंद किए। अविरत कसारे अनुयोगों से, दिन रात कर्म के बंद किए। नरकों में ऐसी मार सही, जो गुजरा जमाना भूल गया। नरकों में ऐसी मार सही, जो कि गुजरा जमाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर तन को, फिर होश में आना भूल गया। हीरा पन्ना माणिक मोती, ये सब पुद्गल की परियाएं। हीरा पन्ना माणिक मोती, ये सब पुद्गल की परियाएं। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर तन को, फिर होश में आना भूल गया।
खेलो कालो तो वाणी मस्ताए नमो सदा दे प्रभु सदा दे प्रभु। ये तो